चालखंड के एक छोटे से गांव का नाम था चंदनपुर। ये गांव भले ही छोटा था, पर यहाँ के लोग बहुत मेहनती और सीधे साधे थे। गांव के बीचों बीच एक चौक था और उसी चौक पर पूरे गांव का एक ही ढाबा चलता था। ये ढाबा गांव के प्रधान अमन प्रधान तो था ही, पर असली आमदनी उसका ढाबा था। अब सोचने वाली बात यह थी कि पूरे गांव में खाने पीने की यही अकेली जगह थी, इसलिए जिसे भी बाहर का खाना खाना होता उसे मजबूरी में वही जाना पड़ता। लावे में चिकन करी, मटन करी, पराठे और चाय सब मिलता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि दाम इतने ज्यादा रखे थे कि गरीब किसान और मजदूर लोग अक्सर मन महसूस कर रह जाते। तभी प्रधान का नौकर अविनाश कहता है, प्रधान जी, आपने ये सही किया। गांव में आपके अकेले का ही ढाबा है, अब हमारी कमाई देखना कैसे होती है। अरे तो बगल वाले गांव जाने में उनका खर्चा भी तो होता है, और गांव में हमारा इकलौता दुकान है, लोग मजबूरी में खाने आएंगे ही आएंगे। पर प्रधान जी हमको ज्यादा महंगा बेच रहे हैं। ये सब तो बगल वाले गांव में कम दाम में मिलती है। वही गांव में तुषार और जावेद दो दोस्त थे। तुषार अपनी मां नंदिनी से कहता है, माँ, मुझे कुछ पैसे दे दून, मैं दूसरे गांव जाकर कुछ अच्छा खाकर आऊंगा। घर का वही खाना खाकर मैं पक गया हूँ। साहब को बाहर का खाना खाना है और कमाई के लिए कह दो तो बहना देने लगेंगे। पिताजी देख लेना, एक दिन हम भी कुछ करेंगे। ये कहकर तुषार अपने घर से बाहर चला जाता है। तुषार गांव के बड़े से पेड़ के नीचे जाकर अपने दोस्त जावेद का इंतजार करने लगता है। जावेद थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाता है। क्या हुआ? तुम इतना चिंता में क्यों लग रहे हो? अभी क्या बताऊं जावेद, पिताजी काम ढूंढने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं काम तो करना चाहता हूं, मगर कोई काम मिले तब ना। बात तो तुम सही कह रहे हो। अब मुझे ही देख लो, कब से काम ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे अब तक कोई काम नहीं मिला। खैर छोड़ो, जल्दी चलो बाहर गांव जाके कुछ मसालेदार और चटपटा खा के आते हैं। हाँ चलो चलो, पर आज पैसे तुम देना मुझे, पिताजी ने कुछ भी नहीं दिया। फिर तुषार और जावेद दोनों ही बाहर के खाने के लिए निकल जाते हैं। दोनों जा रहे होते हैं, उन्हें एक ठेले के पास बहुत सारी भीड़ नजर आती है। तुषार और जावेद भीड़ की वजह से देखने जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचते हैं, उन्हें वहां पर अविनाश चिकन करी, मटन बिरयानी और भी चीज बेचते हुए दिखाई देता है। अरे वाह, ऐसा लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। तो ये आपकी दुकान है, तभी सोचो कि ये इतने ज्यादा दाम में चिकन क्यों बेच रहा है। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। एक दिन दोनों चौक पर बैठे बैठे चाय पी रहे थे। तभी ढाबे से निकलते हुए प्रदीप और सुमित नाम की कुछ किसान बरबराते हुए आ रहे थे। अरे, इतना महंगा खाना, आधा पेट भी नहीं भरा और जेब खाली हो गई। प्रधान जी को तो बस पैसा चाहिए। स्वाद और मेहनतकश गरीब की हालत से इन्हें क्या लेना देना। ये सुनकर जावेद और तुषार की आंखों में चमक आ गई। जावेद बोला, अरे भाई पागल हो गया क्या? प्रधान नाराज हो गया तो पूरा गांव हमारे खिलाफ कर देगा। डरने की क्या जरूरत, अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो गांव वाले हमारा साथ जरूर देंगे, चाहे प्रधान जो कर ले। बस उसी दिन से दोनों ने ठान लिया कि चिकन करी का ठेला लगाएंगे। कुछ दिनों की तैयारी के बाद दोनों ने मिलकर गांव चौक पर ठीक प्रधान के ढाबे के सामने अपना ठेला लगाया। दोनों ने सुबह सुबह ताज़ा मसाले पीसे, प्याज, अदरक, लहसुन और घर का बना मसाला। तेल भी कम डाला और स्वाद जबरदस्त। और सबसे बड़ी बात, एक प्लेट चिकन करी और 2 रोटी सिर्फ 50 रुपए में। अरे ये तो बड़ी अच्छी दुकान दिख रही है, जरा एक प्लेट तो लगाना भाई। जी अभी लगाता हूँ। जावेद अपने ग्राहक को चिकन और रोटी खिलाता है। मैंने आज से पहले कभी भी इतनी स्वादिष्ट चिकन नहीं खाई, मजा आ गया। तभी धीरे धीरे करके सभी तुषार और जावेद के चिकन के ठेले पर आने लगते हैं। उस दिन प्रभु हमारे बासी खाने आ रहे हैं। सही कहा भाई, और हमारा दम भी तो काम है। अगले दिन दोनों दुकान खोलकर चिकन रोटी बना रहे थे। तभी बंटी नाम का एक आदमी आता है। ये 50 रुपए की चिकन रोटी कितने में दिया भाई? भाई पागल वागल है क्या? तो 50 की चिकन रोटी 50 में देंगे ना? तो उसके बाद बंटी भी चिकन रोटी खाने लगता है। और इधर प्रधान का दुकान बंदी हो गया था, उसके यहाँ कोई भी खाने नहीं जा रहे थे। क्या हुआ, चिकन मटन का धंधा चल क्यों नहीं रहा?